हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको टेरमिट लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी कैसा परफॉर्म करे और पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले समय में कैसा कर सकती है। सो लेट्स बिगिन। टेरमिट लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जो स्पेशली किस चीज़ पे स्पेशलाइजेशन है इनका, ये रनवेज और हाईवेज कंस्ट्रक्ट करती है। तो ये कंपनी कंस्ट्रक्ट करती है रनवेज और हाईवेज और साथ ही में ये डिफरेंट टाइप के एयरफील्ड्स, रनवेज, पार्किंग बेस, एप्रन्स, टैक्सी वेज एक्सेट्रा, मतलब जहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो, टैक्सी वेज होता है, तो एयरफील्ड, ये सारी जगह भी ये कंपनी ऑर्डर्स लेती है, कंस्ट्रक्ट करती है। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 105 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 20.2 है और इंडस्ट्री का है 33। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये कम प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन उसी के सामने अगर आप बुक वैल्यू देखते हैं तो कंपनी की 40.3 है और करंट प्राइस है 66.4। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में आपको थोड़े से ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। आरओसी और आरओई इतने अट्रैक्टिव नहीं है। आरओसी कंपनी का है 4.46% और आरओई 8.66% का, मतलब कि कंपनी की जो प्रॉफिट से किस हिसाब से कंपनी की प्रॉफिट आती है उस हिसाब से रिटर्न देते हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स है वो टोटली प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल पे जो रिटर्न मिल रहा है वो 4.46% का और इक्विटी पे 8.66% का और जनरली 10 to 15%, 15 to 20% एक तरह से बेंचमार्क समझ लीजिए कि अगर उतना परसेंट होता है तो इट मीन्स कि कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे रही है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, मतलब कि प्रमोटर ने एक भी परसेंट के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.98, इतना अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं है, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की ठीक ठाक है। डेट है कंपनी के पास 86.1 करोड़ का, तो अगर मार्केट कैप से कंपेयर करें तो उससे कम है, बट फिर भी एज कंपैरेटिव छोटी सी कंपनी और 86 करोड़ का मार्केट कैप है। बट ये भी एक बात है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो अगर बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो यहाँ पर इनको डेट मतलब लोन वगैरह उठाना पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 2018 में 216 करोड़ का रेवेन्यू था और उस पर 1 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट था। 2019 में 153 करोड़ का रेवेन्यू था और 57 लाख का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी मतलब डिफरेंट है, मतलब कभी कंपनी 200 करोड़ कर रही है, कभी 150 करोड़ कर रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। 2020 में 277 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया और उस टाइम कंपनी ने 6.5 करोड़ प्रॉफिट में भी अर्न किया है। 6.5 मतलब 6 करोड़ 85 लाख यहाँ पर कंपनी ने एज अ प्रॉफिट अर्न किया है। और 2021 में 197 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है और उस टाइम कंपनी ने 5 करोड़ 15 लाख का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर ये है कि उस टाइम कोरोना का पीरियड भी था तो उस वजह से डिक्रीज हुआ है, शायद इंक्रीज भी हो जाता, बट यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक रेवेन्यूज़ में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और पास्ट ईयर्स में अगर आप देखें तो कभी यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा घट रहा है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट आप समझ लीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो मार्च में 22 करोड़ का सेल्स था, जून में 17 करोड़ का सेल्स था, सितंबर 2019 में 24 करोड़, दिसंबर में 55 करोड़ और मार्च में 135 करोड़। तो ओवरऑल 2019 to 20 अगर हम देखें तो कभी कंपनी 17 करोड़ का रेवेन्यू करे और कभी 135 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो इन शॉर्ट मतलब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे वाले क्वार्टर में देखते हैं उस टाइम कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जून 2020 तब तो चलो कोविड आ गया तो हम इसे काउंट भी नहीं करते। जून 2021 में 52 करोड़ का रेवेन्यू किया, सितंबर में 34 करोड़, दिसंबर में 33 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी में जो
रेवेन्यू एक होता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है, कभी कुछ क्वार्टर में कंपनी लाइक नॉर्मल कर रही है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है। तो ये सब तो नॉर्मल है, चल ओवरऑल ज़्यादा कर लिया, मतलब कभी क्वार्टरली वाइज अच्छा कर लिया, कभी क्वार्टरली वाइज अच्छा नहीं किया, तो ये स्टॉक प्राइस में काफ़ी लाइक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे अगर क्वार्टरली वाइज पे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो स्टॉक प्राइस अपने आप गिरने लग जाएगा, और कभी क्वार्टरली वाइज कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया आ गए तो स्टॉक प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो स्टॉक प्राइस में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। और साथ ही में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो यहाँ पर कंपनी का थोड़ा बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि जून में जो 3% 4% हुआ करता था, वो भी फिर से 5% और 4%, इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहा है, नॉर्मली है, पर ओवरऑल देखेंगे तो इतना ज़्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम है, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर्स 53.94 से 39.90 आ गए, तो प्रमोटर्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर 0.01, सिर्फ थोड़ा सा अपना जो सिर्फ 0.01 का स्टेक लिया है इन्होंने, इतना ज़्यादा नहीं है अगर ओवरऑल देखें तो। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0 और पब्लिक इन्वेस्टर 46 से यहाँ पर 60.08 पे आ गई है। मतलब पब्लिक इन्वेस्टर का जो स्टेक है, जो पब्लिक रिटेलर्स है, उनका स्टेक यहाँ पर बढ़ रहा है, प्रमोटर्स ने भी रिड्यूस किया है, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि प्रमोटर्स रिड्यूस कर रही है, इट मीन्स कि जिनकी कंपनी है वो खुद इंटरेस्टेड नहीं लग रहे अपनी कंपनी में, उनको खुद को ट्रस्ट नहीं लग रहा अपनी कंपनी, तो एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट में तो DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, ओबरॉय रियल्टी है, प्रेस्टीज ईस्टेट, फ्यूनिक्स मिल, देन GR इंफ्रा, ब्रिगेड एंटरप्राइज एंड टेरमेट। अगर सबसे कंपेयर करें तो टेरमेट सबसे छोटी कंपनी है, सिर्फ 104 करोड़ की कंपनी है ये, बाकी सब आपको थोड़ी मतलब इनसे थोड़ी बड़ी कंपनी है बाकी सारी। लेकिन उसी के सामने अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली वाइज सेल्स जो -22% पे चल रहा है, प्रॉफिट भी देख लेंगे जो -34% पे चल रहा है। मतलब यहाँ पर क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट और सेल्स को कंपेयर किया जाता है कि क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो वो नेगेटिव में आएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, 10 ईयर रिटर्न भी अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर 13% का रिटर्न दिया है। ROC जो इतना अच्छा नहीं है, और बाकी कंपनीज़ का भी देखेंगे तो कुछ कुछ कंपनीज़ का बढ़िया है, जैसे कि हम देख लेंगे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, उसका है 22.92% का रिटर्न है, और GR इंफ्रा का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1435 है, और इसका IPO जैसे कि अभी आया था और काफ़ी अच्छी खासी लिस्टिंग भी हुई थी। लेकिन टेरमेट उसके सामने लाइक बहुत ही छोटी कंपनी है, जहाँ पर इतना अच्छा लाइक रेवेन्यू कभी कभार अच्छा आ जाता है, और लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम 5 ईयर हाई की बात करें तो 98.20 और करंटली 66.20 पर आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। आज ये 3.15% गिरा था। तो अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आपको लेना है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको इस शेयर में घुसना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको टेरमेट लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।